दोस्तों, मैं प्रदीप जायसवाल आपका फिर स्वागत करता हूं अपने नए एपिसोड में। आज मैं बात करूंगा पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी के बारे में। श्री गुरु अर्जन देव जी सिखों के पांचवें गुरु हैं। वे सिख धर्म के पहले शहीद हुए। श्री गुरु अर्जन देव जी के बारे में 15 रोचक बातें इस प्रकार हैं। एक, श्री गुरु अर्जन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 को गोइंदवाल साहिब, तरनतारन, भारत में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गुरु रामदास जी और माता का नाम माता भानी जी था। श्री अर्जन देव जी के नाना श्री गुरु अमरदास जी और पिता श्री गुरु रामदास जी क्रमशः सिखों के तीसरे और चौथे गुरु थे। 2, श्री अर्जन देव की देखभाल श्री गुरु अमरदास जी और गुरु बाबा बुड्ढा जी जैसे महापुरुषों की देखरेख में हुई। उन्होंने गुरु अमरदास से गुरुमुखी की शिक्षा प्राप्त की थी। गोइंदवाल साहिब धर्मशाला से उन्होंने देवनागरी और पंडित बेनी से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी और अपने चाचा मोहरी से गणित की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके अलावा उन्होंने अपने चाचा मोहन से ध्यान की विधि भी सीखी थी। 4, 1581 में चौथे गुरु श्री रामदास जी ने अपने स्थान पर अर्जुन देव को सिखों का 5वां गुरु नियुक्त किया। 5, 1588 में श्री अर्जुन देव जी ने अमृतसर तालाब के बीच में हरमंदर साहिब की नींव रखी थी, जिसे श्री गुरु रामदास जी ने बनवाया था और आज इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इसके लिए श्री गुरु अर्जुन देव जी ने लाहौर के एक मुस्लिम संत मियां मीर जी को हरमंदर यानी वर्तमान स्वर्ण मंदिर की नींव रखने के लिए आमंत्रित किया था। इमारत के चारों तरफ बने दरवाजे चारों जातियों और हर धर्म को स्वीकार करने का संकेत देते थे। करीब 400 साल पुराने इस मंदिर का नक्शा श्री गुरु अर्जुन देव जी ने खुद तैयार किया था। 6, उन्होंने पवित्र ग्रंथ वर्तमान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के संकलन की शुरुआत की। यह श्री गुरु अर्जन देव जी की सबसे मूल्यवान उपलब्धि है और उन्होंने इसे भाई गुरदास की मदद से किया था। उन्होंने खुद भी 2000 से ज्यादा भजन लिखे और श्री सुखमनी साहिब बानी लिखी। क्या आप जानते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कुल 5894 भजन हैं, जिनमें से 2000 से ज्यादा श्री गुरु अर्जन देव जी के हैं और बाकी भजन शेख फरीद और भगत कबीर, भगत रविदास, धन्ना नामदेव, रामानंद, जयदेव, त्रिलोचन, बेनी, टीपा और सूरदास की दिव्य वाणी के हैं। 7, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के संकलन का कार्य 1603 ई में शुरू हुआ और 1604 ई में पूरा हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाशोत्सव 1604 ई में मनाया गया और उत्सव की व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी बाबा बुड्ढा जी को सौंपी गई। 8, श्री गुरु अर्जन देव जी एक लोकप्रिय आध्यात्मिक व्यक्ति बन गए और विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के लोग उनसे मिलने और उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। उनके कार्यकाल के दौरान सिख धर्म का लगातार विकास हुआ और अधिक से अधिक हिंदू और मुसलमान भी गुरु के अनुयायी बन गए। जल्द ही सिख धर्म मध्यकालीन पंजाब का प्रमुख लोकप्रिय धर्म बन गया। 9, रूढ़िवादी सम्राट जहांगीर को अपने साम्राज्य में सिख धर्म के प्रसार से खतरा महसूस हुआ। उसने श्री गुरु अर्जन देव जी को गिरफ्तार करने और इस्लाम धर्म अपनाने या यातना और मृत्युदंड भुगतने का आदेश दिया। गुरु अंत तक अपने धर्म के प्रति वफादार रहे। 1606 में श्री गुरु अर्जन देव जी को लाहौर किले में कैद कर लिया गया। जब उन्होंने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया तो उन्हें भयंकर यातनाएं दी गईं। उन्हें गर्म उबलते पानी में डुबोया गया, जिससे उनके शरीर पर छिलके पड़ गए और फिर उन्हें गर्म जलती हुई तवे पर बैठाया गया। इसके अलावा उनके शरीर पर और अधिक यातनाएं दी गईं और गर्म रेत डाली गई। उनके होठों पर भगवान का नाम लेकर कई दिनों तक यातनाएं दी गईं। इसके बाद गुरु को रावी नदी में स्नान करने की अनुमति दी गई। 30 मई 1606 को गुरु अर्जन देव नदी में प्रवेश कर गए और फिर कभी नहीं देखे गए।
श्री गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के पहले शहीद थे। जिस स्थान पर श्री गुरु अर्जुन देव जी का शरीर रावी नदी में विसर्जित हुआ था, वहां गुरुद्वारा डेरा साहिब बनाया गया है। श्री गुरु अर्जुन देव जी को उनकी विनम्रता के लिए याद किया जाता है। वे बहुत ही शांत और संत स्वभाव के व्यक्ति थे। 11 उनकी शहादत श्री गुरु अर्जन देव जी दिवस को छबील दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। छबील एक विशेष पेय है जो 5वें सिख गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए वितरित किया जाता है। 12 श्री गुरु अमरदास जी और श्री गुरु बाबा बुद्ध जी ने अर्जुन देव जी की देखरेख की, जिन्होंने गुरुमुखी, संस्कृत, देवनागरी, गणित और ध्यान में भी शिक्षा प्राप्त की। 13 श्री गुरु अर्जुन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 2000 भजन जोड़ने के अलावा श्री सुखमनी साहिब बानी भी लिखी। 14 यह सिफारिश करके कि सिखों को यदि संभव हो तो अपनी कमाई, वस्तुओं या सेवाओं का 10वां हिस्सा सिख संगठन को दान करना चाहिए। श्री गुरु अर्जुन जी ने श्री गुरु रामदास द्वारा जी स्थापित मसंद प्रणाली को संशोधित किया। 15 सबसे विनम्र व्यक्ति भी प्रथम श्री हरमंदिर साहिब में प्रवेश कर सके, इसके लिए श्री गुरु अर्जन देव जी ने प्रतीकात्मक रूप से इसे निचले स्तर पर बनवाया और 1604 में वहां स्थापित किया। दोस्तों शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। लेकिन मैं जो अभी सिख धर्म को जानना चाह रहे हैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ। कृपा करके 5 मिनट अपनी आंखें बंद कीजिए और जो जो यातनाएं गुरु जी पे हुई हैं वो महसूस कीजिए कि आपके ऊपर हो रही हैं। एक बार महसूस करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा एक सिख जो है धर्म है कितनी तपती हुई आग में से निकला हुआ है। ये छोटी चीज़ नहीं है। शुक्रिया दोस्तों।